अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे और मेरे साथ मिलके मेरे चैनल से, जो कि मेरा चैनल नहीं आप लोगों का अपना ही चैनल है, उधर से ट्रेडिंग सीख रहे होंगे। सो बेसिकली ये जो वीडियो है ये कंप्लीट हमारी नैस्डैक के ऊपर होगी। SP 500 और नैस्डैक को इसके अंदर हम देखेंगे। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे आप लोग कह रहे थे कि यूज़ैफ़ भाई काइंडली कोई एक आधी प्लेलिस्ट बना दें, अगर प्लेलिस्ट नहीं तो नैस्डैक की हफ्ते में एक आधी वीडियो लाजमी दे दिया करें, जिससे हमें नैस्डैक की भी अपडेट मिलती रहे। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए नैस्डैक के ऊपर। और वैसे भी मुझे नींद नहीं, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। और अभी अगर मैं टाइम की बात करूँ तो सुबह के 9 साढ़े 9 हो रहे हैं, ठीक है। और 8 तारीख है, आज अप्रैल है 2026। ये तो मैंने पूरी डेट और टाइम ही बता दिया, वाह क्या बात है। सो मैं थोड़ा-सा बोर टाइप हो रहा था, तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों के लिए नैस्डैक की वीडियो बना देता हूँ और जिसमें आपको नैस्डैक की अपडेट वगैरह मिल जाए। कोशिश करूँगा कि नैस्डैक का जो चार्ट है वो हम ज़ीरो से बिल्ड करें और थोड़ा-सा ब्रेकडाउन देने की भी कोशिश करूँगा, जिससे आपको नैस्डैक समझने में आसानी हो और आप लोगों को मेरा वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा लगता है। अच्छा इन अ सेंस कि आपको ये चीज़ समझ आ जाती है कि यार ये जो बंदा हम तक चीज़ डिलीवर करना चाह रहा है, वो चीज़ आप समझ जाते हो सिंपल अल्फाज में। सो चलते हैं हम चार्ट्स की तरफ और चल के चीज़ों को देखते हैं। और मेरी कोशिश यही होगी कि ये जितनी भी रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं ना, वो मैं बहुत ज़्यादा लंबी ना करूँ। वो बहुत ज़्यादा लंबी इसलिए ना करूँ कि ऑब्वियस सी बात है, जब रिकॉर्डेड वीडियो होगी ना तो फिर वो कमेंट्स वगैरह नहीं आएँगे, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगी और मैं किसी को उस तरह रिप्लाई नहीं दे रहा हूँगा। तो लाइव स्ट्रीम में तो शोल मेला पूरा चल रहा होता है ना, तो इधर कोशिश यही होगी कि जो मेन जिस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं उसी टॉपिक के ऊपर रहें और आगे पीछे ना जाएँ, ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलना चाहूँगा एक जगह पे, कौन-सी जगह पे? अपने चैनल पे, वॉव! अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पे आते हैं, तो आपके सामने कुछ ये वीडियो आ रही होगी, ठीक है? आप मेरे चैनल पे आओगे, सबसे पहले आपने मेरे चैनल पे आना है, उधर से आपने चले जाना है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे। जिस तरह ही आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाओगे, तो ये मेरे पास मल्टीपल प्लेलिस्ट आ रही हैं, ठीक है? और मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, ठीक है? अभी मैंने कुछ फाइनलाइज़ नहीं किया या कुछ इस तरह का डिसीज़न नहीं लिया अभी। मैं सोच रहा हूँ कि ना इधर एक और प्लेलिस्ट मुझे अनलॉक करनी चाहिए। जो स्पेसिफिकली, ठीक है, डेडिकेटेड हो स्टॉक मार्केट के लिए, नैस्डैक और एसपी 500 के लिए ना। तो देखते हैं इसको कि इसको मैं करूँगा नहीं करूँगा या क्या सारा सीन है, या अभी बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए और वो सारी चीज़ें, ठीक है। वही बात है कि आप लोगों को शर्म नहीं आ रही, सब्सक्राइबर उधर के उधर ही खड़े हुए हैं, एडवांस गाइड अभी तक आई नहीं है और हम आगे से आगे भागी जा रहे हैं। तो इस बारे में मैं सोचूंगा अभी, ठीक है। और क्या पता, ऑब्वियस सी बात है, हू नोज़ कि ये जो वीडियो है ये नई प्लेलिस्ट हो और उसी प्लेलिस्ट के अंदर आए, या ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जिस तरह हम एनिग्मा पोर्टल के अंदर पहले मैंने 2 वीडियोज़ ऐड की थी, उसी की उसके साथ ही ये वीडियो भी ऐड हो जाए एनिग्मा पोर्टल में। जिस तरह ये 2 वीडियोज़ थी, इसी तरह ये तीसरी वीडियो भी इसके साथ ही आ जाए, ठीक है? कोई पता नहीं। अच्छा, तो आप मेरी इन प्लेलिस्ट पे आते हो, इधर से आपने जाना है दी संडे कंसोल पे, जिधर आके मैं वीकली एनालिसिस शेयर करता हूँ, ठीक है? आप इस प्लेलिस्ट को ओपन करोगे, लेक्चर नंबर आपने चले जाना है 26, ठीक है? उसे इधर बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि टीएससी क्या है और टीईपी क्या है, ठीक है? अगर मेरी एनिग्मा पोर्टल आप खोलते हो तो उसके पीछे लिखा हुआ आ रहा होगा टीईपी, ठीक है? स्टार्टिंग में ये 2 मैंने लिखी थी, इन 2 प्लेलिस्ट के आगे फिलहाल लिखा है। टीईपी का मतलब है दी एनिग्मा पोर्टल, ठीक है? क्योंकि वो लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है, आगे जाके चैनल ग्रो होगा, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि ये लेक्चर 10 आ रहा है, फिर 10 आ गया, फिर 10 आ गया, यानी 3-3 प्लेलिस्ट लेक्चर 10 आ गए, तो आप कन्फ्यूज़ हो गए ये क्या सीन है, किस तरह है? तो उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने पीछे इसके लिख दिया था। टीईपी का मतलब है द एनिग्मा पोर्टल। और इसी तरह अगर आप संडे काउंसिल पे जाते हो, तो उधर लिखा हुआ आ रहा होगा टीएससी, द संडे काउंसिल। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस भी चलो मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। बेसिकली ये टॉपिक तो नहीं है, लेकिन कवर कर लेते हैं जल्दी से। जो द एनिग्मा पोर्टल है ना, उधर मैं डेली टेप रीडिंग करता हूँ। डेली से मुराद के लाइव आके टेप रीड करता हूँ। लाज़मी नहीं है कि डेली करूँ, पहले कंसिस्टेंट डेली बेसिस पे करता था। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा बहुत, कभी 2 दिन का डिले आ जाता है, कभी हफ्ते का डिले आ जाता है, और कोशिश मेरी यही होती है कि मैं डेली आपके साथ आके टेप रीड करूँ और मार्केट को मैं आपके साथ देखूँ। तो इधर मेरी लाइव टेप रीडिंग होती है, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन
न्यूयॉर्क सेशन की टाइमिंग जो है -4 के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। पाकिस्तान में उस टाइम तकरीबन 5:30 से 6:30, ठीक है? 5:30 में न्यूयॉर्क लोकल टाइम के मुताबिक अर्ली ओपन हो रहा होता है, यानी कि 8:30 हो रहे होते हैं। पाकिस्तान में अगर 6:30 हो रहे हैं तो न्यूयॉर्क में 9:30 हो रहे हैं, लाइक CME ओपनिंग हो रही है। तो इस चीज़ को आपने कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है? सो इसका आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली आपने आना है दी संडे काउंसिल के लेक्चर 26, जिसके अंदर मैं वीकली रिकैप्स और ट्रेड ब्रेकडाउन कर रहा था, और 22 मैंने आपको बताया था गोल्ड और नैस्डैक, और टोटल 5 पेयर्स का। 5 कौन कौन से पेयर्स थे? जिसके अंदर हमारे पास डॉलर था, सिल्वर था, गोल्ड था, नैस्डैक था और SP 500 था। लेकिन ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिक SP 500 और नैस्डैक के लिए, ठीक है? आपने इस लेक्चर पे आना है, और इस लेक्चर पे हम आ गए लेक्चर नंबर 26, और इधर से आपने चले जाना है 4 घंटे 25 मिनट पे एग्जैक्ट। 4 घंटे 25 मिनट में टोटल ये लेक्चर 4 घंटे 27 मिनट का है। आखिरी के 2 मिनट हुज़ैफ़ अभी बस। 4 घंटे की पूरी वीडियो जाके आप देख लो, अगर आपके पास टाइम है और आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पैशनेट हो इन चीज़ों को लेके, ट्रेड को लेके, अगर आप इसको दिल लगा के नई चीज़ों को सीख रहे और अपनी प्रॉपर चीज़ों के नोट्स नहीं बना रहे, उनको प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, ठीक है? ओपन सी बात है। अगर आप इस चीज़ को एज़ सून एज़ पॉसिबल नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है मेरा भाई। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। आपको लगता है कि ये मज़ाक हो रहा है, ठीक है? आप लॉन्ग शॉट करोगे, पैसा बन जाएगा और आप मिलियनेयर बन जाओगे, रातों-रात सारी चीज़ें आपके पास आ जाएँगी। ये सारी चीज़ें बुलशिट हैं, ठीक है? चीज़ को अंडरस्टैंड करो, चीज़ को समझने की कोशिश करो और उसको उस मुताबिक आगे कंटिन्यू करो, ठीक है? सो वीडियो पे आते हैं। आपने इधर से आ जाना है 4 घंटे 25 मिनट में, और इधर आपने सुनना है कि मैं नैस्डैक और SP 500 को लेके क्या बोल रहा था, ठीक है? फिर आगे चार्ट्स पे चलते हैं, जल्दी से सुनते हैं। जब भी बस हम ये बताते हैं बुलिश है या बेरिश है, डॉलर को देखो बस। डॉलर को देखो, डॉलर मैंने आपको बता दिया कैसे देखना है इसको ना, अभी पारी करो। और नैस्डैक की अगर बात करें तो ये बाय साइड पे ना उसकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो वो बाय साइड पे लिक्विडिटी क्लियर कर सकता है। आप 4 आवर से आपको देखोगे ये बेरिश फेल ना हो, ये बुलिश ही रहा है। इस गैप पे आप नज़रें रखो, ठीक है? और जो इसका गैप है, फिलहाल तो ये गैप अब न्यू बन गया है, आप इस पे नज़रें रख सकते हो। लेकिन आप ये इस टैब हो गया है, फिलहाल इस पे नज़रें रखो, उसके बाद फाइनल गैप हमारे पास ये है। और कहीं न कहीं ये बैलेंस प्राइस रेंज पड़ी हुई है हमारे पास। ये बुलिश ही रहे ज़्यादा अच्छा है। मेरा यही मानना है कि नैस्डैक को बुलिश जाना चाहिए अगर डॉलर सेल पे आता है। अगर डॉलर सेल पे आता है, तो नैस्डैक और एसपी 500 बुलिश जाएँगे, ठीक है? अच्छा, अब मैं इधर आपको बोल रहा था कि डॉलर को सेल पे आना चाहिए और नैस्डैक को बाय पे जाना चाहिए, और अगर आप ये पूरी वीडियो जाके देखते हो 4 घंटे 25 मिनट की, तो आपको पता चल जाएगा कि डॉलर को लेके मेरा नैरेटिव सेल को था। अब चार्ट्स पे चलते हैं और चार्ट्स पे चल के देखते हैं कि जो हुज़ैफ़ा भाई ने कहा कि चीज़ें उस तरह वर्क की हैं कि नहीं की। तो सबसे पहले हम यहाँ से चलेंगे डॉलर के चार्ट पे, और डॉलर को चल के देखते हैं कि हुज़ैफ़ा भाई क्या कह रहे थे कि मैं वीकली अपने आप को सेल पे देखता हूँ। अगर आप ये वीक की मेरी कैंडल भी देखो, तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है हुज़ैफ़ा भाई, आप जलवा देख रहे हो अपने भाई का। हुज़ैफ़ा भाई ने कहा है कि मैं अपने आप को सेल पे देखता हूँ। पूरी दुनिया इस टाइम बाय पे बैठी है कि ये इक्वल हाइज़ हमारे पास पड़े हुए हैं, इक्वल हाइज़ पड़े हुए हैं, हमने लॉन्ग करना है, लॉन्ग करना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका भाई सेल पे बैठा हुआ है डॉलर को लेके कि सेल को गिरना चाहिए। डॉलर को सेल की साइड पे गिरना चाहिए। और ये डॉलर ने क्या किया आपके साथ? मज़ा आया कि नहीं आया? भाई मज़ा तो बहुत आ रहा है। आप बस इसी तरह हमें सिखाते रहें, इंशाल्लाह हम एक दिन ज़रूर ट्रेडर बन जाएंगे, अगर आप इसी तरह डेडिकेशन के साथ हमें सिखाते रहेंगे। और मेरी कोशिश यही है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, अल्लाह करे, और जब तक मेरे में एनर्जी है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एफर्ट्स लगाऊँ, और मैं ट्रेडिंग जितनी मुझे आती है उतनी मैं, जब तक मिनिमम 100 लोगों को तो फ्री ऑफ कॉस्ट ना सिखा दूँ, तब तक तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता ही रहूँगा। 100 तो नहीं, 100 ऐसे लोग जो प्रॉपर अपने इसको करियर बनाएं और इसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट निकालें। वरना तो सिखाऊंगा तो मिलियंस को, मिलियंस में से 100 ही गिने चुने लोग निकलेंगे। क्या पता मिलियंस के मिलियंस ही निकल जाएं, कौन जानता है? ठीक है, ऊपर वाला सबसे अच्छा जानता है। मैं तो चाहूंगा कि मैं, अगर मेरा मिलियन से मुराद कल के दिन मेरा चैनल 1 मिलियन पे जाता है, मैं तो ये चाहूंगा कि मिलियन के मिलियन लोग मेरी तरफ से ट्रेडर बने। ठीक है, दुआ ही कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर की हमने प्रेडिक्शन की थी सेल साइड के लिए, और टू द टिक भाई आपकी ये वाली हंसी मिस कर रहे थे हम कि यार हुजैफा भाई ने
टू द फकिंग टिक प्रिसीजन के साथ हमें 22 बताया और हुज़ैफा भी अभी तक हंसे नहीं है, तो बस यही मिस कर रहे थे, आपने हंस दिया, लव यू हो गया, अब आगे चलते हैं शर्म नहीं आ रही, वही बात है कि बस जल्दी, जैसे भी हम चाहते हैं कि हम जल्दी से सीख जाएं ट्रेडिंग, सब्र नहीं है ना। अगर सब्र होता तो पता नहीं अभी तक हमने क्या चीजें पता कर ली होती। अच्छा, इधर अगर हम बात करें मंडे की, तो मंडे को सेल, ट्यूसडे को सेल, और ये गैप डाउन लगा है भाई, ये गैप डाउन क्या है, तो फिलहाल अभी इस पे बात नहीं करते, आगे जब एनालिसिस कर रहे होंगे, एनालिसिस स्टार्ट करेंगे आगे, तब मैं गैप डाउन के बारे में आगे थोड़ा सा कुछ ना कुछ आपको बताऊंगा और इधर डायमंड्स देने की कोशिश करूंगा। अगर अभी मैंने बता दिया ना, तो वही बात है, वीडियो आप देख के स्किप कर दोगे कि आगे इसने कुछ नहीं बताया होगा, तो इधर जो दो तीन इंपॉर्टेंट मैंने डायमंड्स देने हैं, वो तो मैं आगे जाके दूंगा ना, एकदम एकदम जल्दी किस चीज़ की है, क्या समझो आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह नैस्डैक, सॉरी, जिस तरह डॉलर नीचे आया, तो उस मुताबिक आपको क्या लगता है नैस्डैक ने क्या किया होगा? 110% जो हुज़ैफा भाई ने कहा नैस्डैक ने वो ही किया होगा। हम आ जाते हैं यहाँ से 4 आवर पे, और 4 आवर पे हुज़ैफा भाई ने जो चीज़ें मार्क करवाई थी, वो ये वाले फेयर वैल्यू गैप थे, ये वाली बैलेंस प्राइस रेंज थी, अगर किसी को याद हो तो। ठीक है, ये वाली बैलेंस प्राइस रेंज थी, और SP 500 की भी और नैस्डैक की भी, इसको मैं, ये वाली बैलेंस प्राइस रेंज थी। हुज़ैफा भी ये वाली आपके पास मार्क क्यों नहीं है? क्योंकि जिस चार्ट पे मैंने आपको मार्क करवाई थी ये, मैं ऐसा करता हूँ उस चार्ट पे आपको लेकर चला जाता हूँ, वो ये वाला चार्ट था, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और मैं दिखा देता हूँ कि वो जो चार्ट था वो ये वाला चार्ट था, जिसके ऊपर मैंने आपके यानी कि लाइव यूट्यूब पे मार्क की थी। ये चार्ट अलग है, वो ये देखो, यही गैप के मैंने बारे में जिक्र किया था, यही वो गैप था जिसके बारे में मैं कह रहा था कि बैलेंस प्राइस रेंज सेल पे नहीं फेल होनी चाहिए, इसको 50% से ऊपर स्पॉट करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने कहा है कि नैस्डैक को बुलिश होना चाहिए, नैस्डैक की ड्राउन लिक्विडिटी बाय साइड पे बढ़ी है, कुछ ना कुछ मार्केट को बाय साइड पे, मार्केट कैसे बढ़ी है बाय साइड पे, और टू द टिक, टू द एफ टिक, मैंने आपको कहा था बैलेंस प्राइस रेंज, मेरे ख्याल से इसकी विक है, हाँ बिल्कुल, 50% स्पॉट करना चाहिए। 50% इसको कैसे स्पॉट मिली है, मार्केट ने कैसा आपको बाय साइड का मूव दिया है। दुनिया इधर बेवकूफ तरीन लोग हैं, दुनिया खुश हो जाती है, लोग आपका आके, मैं अब बोलना तो नहीं चाह रहा गंदे वर्ड्स, आगे फजूल आपको बताएगी मैंने प्रेडिक्ट किया गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए थी, गैप अप होनी चाहिए, भाई हमें गैप डाउन गैप ओपन से क्या है? ठीक है, हमें इधर वो चीजें सिखाओ जो रियल मार्केट में वर्क करती हैं। भी ये गैप वर्क नहीं करते, 110% वर्क करते हैं। मेरी जान, मैंने गैप को क्या करना है जब मेरा बाइस ही नहीं अलाइन हो रहा, ठीक है, मेरा नैरेटिव ही नहीं बिल्ड हो रहा, मेरा ट्रेड ही नहीं एग्जीक्यूशन मुझे करने आ रही, बस ये फेल हो जाए, ऐसे नहीं चीजें वर्क करती। ऐसे चीजें वर्क, दुनिया आपको कहेगी बस ये गैप है, इसके ऊपर मार्केट रहा है लॉन्ग कर, तो इससे नीचे रहो मार्केट, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो आप तुक्के मार रहे हो, ऐसी चीजें नहीं वर्क करती, उसके पीछे पूरे नैरेटिव्स होते हैं, पूरी चीजें बिल्ड होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हो, ठीक है, आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और 110% मैं उसी बंदे की बात कर रहा हूँ, कि चीजें जान के ना लंबी कीजिए, मुझे पता है 110% मैं भी उसी सफर से आया हूँ जिस सफर से आप आए हो, जिस ट्रेन से आप गुजर के आए हो, उसी ट्रेन का मैं भी पैसेंजर था, ठीक है, उसी ट्रेन से मैं आ रहा हूँ जिस ट्रेन से आप आ रहे हो, तो फर्क कुछ भी नहीं है आप और मेरे में। अब आप क्या तेजी करते हो, आप तेजी ये करते हो जान के चीजों को एक्सटेंड कर देते हो, जो चीज आपको पता है कि आप एक महीने में वो चीज सिखा सकते हो, आप उसको साल पे ले जाते हो। आगे आपने मंजन फरोशी भी तो करनी है, लोगों का इंटरेस्ट भी तो अपने अंदर बिल्ड करवा के रखना है, कि मेरी वो 5,000, 10,000, 15,000, 2,000 डॉलर, 1,500 डॉलर, 500 डॉलर के कोर्सेज भी तो बाय करें। अगर आप एक दिन में ही ये सारी चीजें सिखा दोगे, तो लोग कैसे आपसे बाय करेंगे? समझ आइए। सो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको इस बैलेंस प्राइस रेंज के बारे में बताया था, इस बैलेंस प्राइस रेंज के बारे में, और टू द टिक 110 एंड 1000% वही चीज हुई है जो हुजैफा भाई ने कहा था। नहीं नहीं हुजैफा भाई, हमें मजा नहीं आया, आप दोबारा वीडियो दिखाएं, दोबारा वीडियो देख लेते हैं। आपने इधर से आना है 25 करके, इसको मैं पीछे करता हूँ एग्जैक्ट, ये इधर से आपने सुनना है, ये 1 सेकंड का फर्क आ गया, आपने पूरे 4:25 पे जाना है और सुनना है मैं इधर नैस्डैक को लेके गया था, फिर दोबारा चार्ट्स पे आते हैं, कुछ करना होता है। जब भी बच्चे हम ये बताते हैं बुलिश है या बेरिश है, डॉलर को देखो बस, डॉलर को देखो, डॉलर मैंने आपको बता दिया कैसे देखना है इसको, मैं अभी फारिग रहो। और नैस्डैक की अगर बात करें तो बाय साइड पे ना उसकी लिक्विडिटी बढ़ी हुई है, तो वो बाय साइड पे लिक्विडिटी क्लियर कर सकता है। आप और आगे से आपको देखोगे ये बेरिश फेल ना हो, ये बुलिश ही रहे, इस गैप पे आप नजरें रखो, ठीक है। और जो इसका गैप है, फिलहाल तो ये गैप अब न्यू बन गया है, आप इस पे नजरें रख सकते हो, लेकिन आप ये टैब हो गया है, फिलहाल इस पे नजरें रखो, उसके बाद फाइनल गैप हमारे पास ये है।
और कहीं ना कहीं ये बैलेंस प्राइस रेंज पड़ी हुई है हमारे पास। ये बुलिश ही रहे ज्यादा अच्छा है। मेरा यही मानना है कि नैस्डैक को बुलिश जाना चाहिए अगर डॉलर सेल पे आता है। मैं आपको इधर क्या कह रहा हूँ कि ये बैलेंस प्राइस रेंज एक पड़ी है। मेरा ये मानना है कि मार्केट को बाय साइड में जाना चाहिए और इस गैप को सपोर्ट करना चाहिए बाय साइड के लिए। मार्केट में चलते हैं दोबारा। ये क्या हुआ है? ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। अब बताओ कि मार्केट का रियल किंग कौन है यार? बाहुबली कौन है मार्केट का? ठीक है, मार्केट मेकर कौन है? ठीक है, आपके जितने भी मंजन फरोश हैं उनकी मैंने मंजी ठोक दी हुई है। मुझे उनके बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है, अपनी जबान ही गंदी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो अपने आप को मार्केट का किंग कहते हैं, अपने आप को मेंटोर्स कहते हैं, वो मेरे चैनल पे आके सीखते हैं और मेरी लाइव स्ट्रीम से सीख के वो अपने पेड कोर्सेज में सिखा रहे हैं। ठीक है, उनके स्टूडेंट्स आके मुझे कह रहे होते हैं कि जैफा भाई आप तो लोगों की मेंटोरशिप को कच्चा चबा दिया आपने, आपकी तो एक एक लाइव स्ट्रीम आपने पूरी तोती खोल दिया इनकी मेंटोरशिप्स की। लेकिन वही बात है कि जो बीच में इधर नमूने बैठे हैं उनको शर्म ही नहीं आती। शर्म किस चीज की? मंजन फरोशी करते हैं ना वो लोग। ठीक है, वो जान के आके एक्टिंग ड्रामे करते हैं। सीख सब कुछ मेरे से रहे हैं वो, सीख सब कुछ मेरे से रहे हैं वो। ठीक है, तो डरते हैं सारे मेरे से, मुझे इतना पता है। ठीक है, डरते क्या है यार? आपके सामने चीजें हैं, जो सैफा भाई ने कहा वो चीज होगी, बात अगली खत्म बस। मैंने किसी को नहीं कहा इधर से लॉन्ग स्विंग ट्रेड ओपन कर दो, शॉर्ट कर दो, लॉन्ग कर दो। मैं तो आपको अपना नैरेटिव शेयर कर रहा था। क्या सैफा भाई आप नैस्डैक के इस लॉन्ग में थे? क्या पता हूँ? मैं क्यों बताऊँ? क्या पता ना हूँ? क्या पता इधर मैंने 1000+ हैंडल कैच कर ली हूँ। आपके मंजन फरोश का डर का मोल है। आपके भाई का देख रहे हो कि आपका भाई फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके भाई ने इधर साइफर। अगर किसी को मेरी इस प्लेलिस्ट का नहीं पता तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आपने ये प्लेलिस्ट नहीं देखी तो भी आप बहुत दूर हो मेरे चैनल से। ये मेरी दो प्लेलिस्ट है साइफर के नाम से। ठीक है, एक है साइफर प्रिसीजन, एक है साइफर मार्केट ब्रीफ। मैं तो नहीं बता रहा इतनी डिटेल में कि ये क्या है। और जो बंदे ने ये फॉलो की है, ये फॉलो किया, उसको पता होगा कि भाई क्या जलवा था इस बंदे का। ये तो चलो ठीक है, लाइव टेप रीडिंग आ गई, वो आ गया सारा। वक्त से पहले ये तो चलो बैठ के बंदे में बता रहा ना कि ये गैप है, फेल हुआ, ये हुआ, लिक्विडिटी, ये वो जो भी सारा सीन है। ये एक हफ्ता पहले आके बता रहा है कि जो मार्केट में ये मार्केट कर सकती है, मार्केट 110% वही चीज कर रही है। मार्केट में लाइव आके बता रहा है कि मार्केट ये इस तरह करेगी और उस तरह कर रही है। मार्केट उस तरह कर रही है 110%। जिस दिन बता रहा है कि ट्रेड करनी है करनी है, जिस दिन कह रहा है ट्रेड नहीं करनी तो नहीं करनी बस। अगली पिछली कोई गेम ही नहीं है। उसके बाद जिसने, ये बंदे ने मेरी प्लेलिस्ट देखी होगी ना, उसका तो दिल बाग बाग हो गया होगा कि यार इस बंदे की लेगेसी, क्या बंदा लेजेंड होगा, इसका क्या सिस्टम होगा, किस लेवल पे ये बंदा ट्रेड कर रहा होगा, क्या इसका प्ले करने का तरीका होगा, इसके पास क्या फंडेड अकाउंट होंगे, क्या 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 ही इसका सीन होगा। बंदों को मैंने पागल कर दिया। आपके जो मेंटोर्स हैं उनको, उन तक को मैंने पागल कर दिया है। उनको क्या पता चला है कि एक बंदा है, मैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे 5,000 सब्सक्राइबर हैं, 10,000 हैं, 1 लाख है, 1 मिलियन है, जितने हैं मैं उससे खुश हूँ। ठीक है, क्या पता मेरी इतने की भी औकात नहीं थी, और क्या पता कल के दिन चैनल इससे ऊपर ग्रो ही ना हो, चैनल इधर ही रहे, मुझे इन चीजों में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस बंदे में मैंने इतना डर का मोल बिठा दिया, इतना डर का मोल बिठा दिया कि लोग अपनी प्राइवेट कम्युनिटीज में गोल्ड को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिनका गोल्ड से कोई लेना देना ही नहीं है, जो गोल्ड्स को गालियां दे रहे हैं। ओ भाई, एक पेड़ को तुम इतनी गंदी गालियां दे रहे हो और तुम उसी को ट्रेड कर रहे हो, ये किस चीज की निशानी है? मंजन फरोशी की है ना। और तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम कह रहे हो गोल्ड के बारे में, तुम क्या कह रहे हो? तुम गोल्ड को जो ट्रेड करने वाले लोग हैं तुम उनको क्या कह रहे हो? लेकिन डे एंड पे तुम हाथ तो उधर ही धो रहे हो ना, जहां खाना खा रहे हो। तुम, मैं बोल तो नहीं सकता पूरा सेंटेंस, लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। जहां तुम खाना खा रहे हो तुम उधर ही जाके तुम गलत काम भी कर रहे हो, उसी प्लेट में तुम थूक रहे हो। तुम गोल्ड का तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है ना, तो गोल्ड को तुम अपनी कम्युनिटी में क्यों डाल रहे हो? यानी कि तुम डर रहे हो, जो साफ सी बात है, जो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। जिनको नजर नहीं आ रहा वो ऑलरेडी अंधे हैं बचपन से, उनके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। बात को समझ आई है? अगर आप अपने दिमाग को खोलो, दिमाग से सोचो कि यार इस बंदे ने एक एक दिन आके, एक एक दिन आके गोल्ड को खा लिया है, गोल्ड को माफी नहीं दी, गोल्ड का जो उंगली रखी बस, अगली कोई स्टोरी नहीं है। क्या मार्केट में क्रैश आ रहा है, क्या मार्केट में बिग मूव आ रहा है, क्या ही मार्केट में कुछ हो रहा है, एक एक दिन, एक एक दिन, एक एक दिन मैंने गोल्ड को माफी नहीं दी, गोल्ड को मैंने खाया है। ठीक है, अगर ये प्लेलिस्ट आप जाके देखो, इधर से आपका नैरेटिव और बायस काफी अच्छे तरीके से बिल्ड करना आपको समझ आएगी कि इन चीजों को बेसिकली हमने देखना कैसे होता है। ठीक है,
और इस प्लेलिस्ट को आप अगर इस पूरी प्लेलिस्ट, ये दोनों प्लेलिस्ट बेसिकली एक ही हैं, ठीक है? ये दोनों प्लेलिस्ट एक ही हैं, ये वाली प्लेलिस्ट और ये वाली प्लेलिस्ट, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है? पहले इसका लेक्चर आता था, 10 मिनट का ये लेक्चर आता था, फिर उसकी लाइव स्ट्रीम आती थी रात को। ये रमज़ान की प्लेलिस्ट है। अब समझ आइए कि दुनिया क्यों डरती है। अब अगर हुज़ैफा भाई ने नैस्डैक पे इधर हाथ रख दिया ना, तो ये जितने भी लोगों के धंधे हैं, करियर हैं, ये मैं खा जाऊंगा। आप देख लेना, आप देख लेना। ये मेरी पहली प्रेडिक्शन है नैस्डैक को लेके। नैस्डैक पे मैंने कई प्रेडिक्शंस की हैं। ये तीनों लाइव स्ट्रीम मेरी नैस्डैक पे थी, ये तीनों लाइव स्ट्रीम्स, ये 3 लेक्चर दिनिग्मा पोर्टल का 30, 31, 32 नैस्डैक की प्रेडिक्शन है। इधर और भी नैस्डैक वो संडे काउंसिल में होंगी मेरी नैस्डैक की। नैस्डैक की क्या, ये इसके ऊपर नैस्डैक है। इधर जाके आप टाइटल पढ़ोगे तो आपको नैस्डैक की भी, ये US 100 ये फाइनल स्पीच, ये तो इतनी बड़ी मैंने कर दी थी, इतनी बड़ी लाइव स्ट्रीम मैंने कर दी थी। जरूरी ये तो 2.5 घंटे 3 घंटे की भी नहीं है। बड़ी से मुराद की इसके अंदर जो चीजें मैंने आपको बता दी थी, जो चीजें मैंने आपको बता दी थी, लोग अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर वो चीजें सीख के मार्केट को पेलने लग गए। जो मैंने इसके अंदर आपको फ्यूचर के चार्ट्स के डायमंड दिए, ORG के एप्स के डायमंड दिए, जो मैंने आपको टाइमिंग्स के छोड़ दो, जो जो डायमंड्स दिए वो आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार जेन्युइन इस बंदे ने क्या क्या दिया हुआ है। आप इन वीडियोस को भी बड़ा लाइट लेते हो कि ये पता नहीं कुछ भी नहीं है, लेकिन जो सही ओरिजिनल कंटेंट है वो यही इन्हीं स्टार्टिंग वाली वीडियोस में ही है, क्योंकि स्टार्टिंग वाली वीडियोस में ओपन होके एकदम ही सब कुछ मैं बता देता था। तो वो अब आप पे डिपेंड करता है कि चीज़ों को आप किस तरह अंडरस्टैंड करते हो और किस तरह लेके चलते हो। समझ आइए? तो मंजन फरोशों से बचो, उनसे दूर रहो, उनको अल्लाह हाफ़िज़ करो, उनको उनकी औकात में रखो, उनको उनकी औकात याद करवाओ, उनको कहो तुम गटर की नाली के कीड़े हो, ठीक है? अगर तुम किसी दूसरे ऐसे बंदे को गाली दे रहे हो और डे एंड पे गाली दे रहे हो, ठीक है, वो तुम्हारा ज़र्फ़त, जो तुम मर्ज़ी कर रहे हो, ठीक है? हम किसी को नहीं कह सकते कि भई तू क्यों गाली दे रहा है, मैं कौन होता हूँ उसको कहने वाला। लेकिन डे एंड पे तुम जब भी उन्हीं को डाल रहे हो, एक साइड पे तुम कह रहे हो कि मैं इनसे हाथ ना मिलाऊं, तेजाब से हाथ दूं, और दूसरी साइड पे तुम जब भी उन्हीं लोगों को डाल रहे हो। यार कैसे मुनाफिक बंदे पाए गए हो तुम, मुझे तुम्हारी समझ ही नहीं आई। तुम लोगों को कह रहे होते कि नस्ली बंदे होते तो ये करते वो करते। भाई तू क्या हरकतें कर रहा है, तू क्या हरकतें कर रहा है? अपने आप को पहले आइडेंटिफाई करवाना कि तू ये हरकत कर रहा है, मैं तो ये कर रहा हूँ मेरी जान। तो इस वजह से मैं, तू समझा, तू लोगों को आगे फुदू बना रहा है, तू उनका फुदू काट रहा है। उधर आके तू पता नहीं कितने पैसे चार्ज कर रहा है और किस बेस पे चार्ज कर रहा है उनको एक ऐसा लेक्चर देने के लिए कि भाई ये होना है। मेरी जान, जिसको फेयर वैल्यू गैप प्रॉपर समझ आ जाए ना, जिसको खाली फेयर वैल्यू गैप और ड्राउन लिक्विडिटी का पता हो, वो तेरे से अच्छा लेक्चर बना सकता है कि मार्केट ने आगे क्या करना है। उसको 2-3 चीजों का पता हो, उन चीजों को रख के मार्केट को क्या पेल सकता है। और तू ऐसे बंदों के दिल तोड़ता है, मैं बता नहीं सकता यार। तू कह रहा है कि मेरी मेंटोरशिप वालों को इधर ये चीजें इस तरह नजर आ रही होंगे, खोते का एल नजर आ रहा होता है उधर, ठीक है? 2-3 ब्लॉक्स नजर आ रहे होंगे, 1-2 पीडीएस नजर आ रही होंगी, मर्ज हो रही होंगी, वो नजर आ रही है तो उनको ये नजर आ रहा है। ना कर गरीबों के साथ, ठीक है? पैसा कमाना है कमा, ठीक है? हर बंदे का गोल है यार। तेरा गोल है 1 बिलियन 1 करोड़ कमाना है, जितना मर्जी कमा, जो मर्जी कर तू, लेकिन तू इस तरह की गलत हरकतें ना कर, ठीक है? तुम मेरे चैनल पे क्यों आ रहे हो? 110% तूने बहुत प्यारी बात की है कि मेरी जान तुझे किसी ने चैनल पे नहीं बुलाया, यानी कि अगर तेरे चैनल पे कोई आ रहा है, तू ट्राई कर, तू उसको अच्छे से ट्रीट कर, ठीक है? ज्यादा तंग कर रहा है तू ब्लॉक कर, बस बात खत्म। तू क्यों आगे से ये फजूल की रंगबाजियां लगा रहा है? मैं ये नहीं कह रहा कि तू ही गलत है, सारी मंजन फरोश गलत नहीं है, अवाम भी तो गलत है ना। अवाम, जब तुम्हें पता है कि वो मंजन फरोश है, तुम उसके पास जा ही क्यों रहे हो? तुम उसके पास जा ही क्यों रहे हो? तुम्हारा अपना नुकसान है। समझ आइए बात? तो हम फिर मेरे ख्याल से ऑफ द टॉपिक ही निकल गए थे। चलो कोई बात नहीं। तो हम ये बात कर रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह नैस्डैक में उसे अभी ने हाथ रखा, जो नैस्डैक को कहा 110% वही किया। मैंने कहा मार्केट बुलिश जाना चाहिए, डाउन लिक्विडिटी बाय साइड पे बढ़ी है, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी हमारी डाउन लिक्विडिटी बाय साइड पे बढ़ी है। सो अब मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ। क्या प्लान कर रहा हूँ? अच्छा, ये दोनों चार्ट्स अलग अलग हैं, ये कुछ चार्ट अलग था, वो चार्ट कुछ अलग था, और ये सारे एनालिसिस मैंने आप लोगों के लिए किए हैं। मैं खुद इनको ट्रेड नहीं करता, ठीक है? अभी खाली मैं नैस्डैक की बात करूँ, अपने गोल्ड की बात नहीं कर रहा। गोल्ड में आऊंगा तो वो तो आपको फिर इंजॉय करवाएगा। अच्छा, सो ये देख के आपको बहुत मज़ा आया होगा कि यार अल्हम्दुलिल्लाह जिस बंदे से आप सीख रहे हो वो रियल बंदा है, रियल इन अ सेंस कि जो मार्केट में कहता है वो चीज़ वर्क होती है, बस बात ख़त्म। अगली कोई दूसरी तीसरी चीज़ नहीं है कि वो कितना प्रॉफिट बना रहा है, $10 बना रहा है, $1000 बना रहा है, $1,00,000 बना रहा है, पैसे बना रहा है, नहीं बना रहा है। बस आप ये देखो जो चीज़ वो कह रहा है वो वर्क करिए कि नहीं करी, बात ख़त्म। एक हफ्ता तुम लोग भी ये चीज़ करके दिखा दो, मैं तुम्हें मान जाऊँ। एक हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो पता नहीं 6 महीने से, जब से चैनल मैंने स्टार्ट किया, मैं तब से ये चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है?
मेरा कंपटीशन किसी के भी साथ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आई एम द ओनली वन, ठीक है? और बाकी जितने भी लोग हैं, वो सारे टटू टहने हैं मेरी तरफ से, ठीक है? और मैं आपको बता दूँ, जिसके ये कॉन्सेप्ट्स हैं, वो माइकल, वो तो किंग्स का किंग्स है, ठीक है? हर बंदा अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन माइकल के बाद जो भी है ना, जो कहता है मैं क्लास का टॉपर हूँ, मैं 1 हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, याद रखना, जो स्कूल का टीचर होता है ना, लाइक जो आपका मैथ की क्लास का टीचर है, वो तो टीचर एक ही है ना। उसके बाद जो भी हैं, वो सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? जो उसके सामने बच्चे बैठे हुए हैं ना, वो सारे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स टीचर नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि सारे क्लासमेट्स हैं, सारा एक ही सर्कल है। अगर वो आईसीटी ट्रेड कर रहा है, अपने आप को मेंटोर कर रहा है, मैं भी आईसीटी ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है? जिस टाइम उसके स्टूडेंट्स हैं, यानी कि वही मंजन फरोशन की बात कर रहा हूँ, अगर उनके स्टूडेंट्स हैं तो मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? हम सारे क्लासमेट्स हैं। अब लाजमी नहीं है कि हर बंदा, हर क्लासमेट टॉपर ही हो। मैंने ये एग्जाम्पल्स आपको बहुत दफा दी हुई हैं। पूरी क्लास के बच्चे फर्स्ट नहीं आते होते, कोई बैक बेंचर भी होता है, कोई सीआर भी होता है, और कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आते होते हैं, इस तरह करके। तो उस दफे भी आप कौन सी पोजीशन पे आते हैं? मेरी जान, जिसका स्कूल हो, जो प्रिंसिपल हो, उसको कौन सी पोजीशन चाहिए? जैसे भी आप किस तरह कह रहे हैं प्रिंसिपल है? प्रूफ, मैंने प्रूफ किया ये मेरी जान, पहली बार नहीं प्रूफ किया, मैं डेली प्रूफ करता हूं। ये चीज मैं डेली प्रूफ करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई बंदा शक करता है तो उसकी बहन को, माय बैड गाइस, माय बैड, ठीक है? मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा, मैं उसको यही कहूंगा, बहुत ही प्यारे भाई या बहुत ही प्यारी बहन, जाके मेरे बारे में थोड़ी सी रिसर्च करो, आपको मेरे बारे में थोड़ा सा पता चलेगा कि क्या सीन है, किस कैलिबर का बंदा हूँ, मेरा क्या सिस्टम है, और सारी चीजें कैसी हैं। सो गाइस, अब आते हैं जल्दी से चार्ट पे, और मैं प्लान कर रहा हूँ कि ये जो चार्ट है ना, इसको मैं जीरो कर दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद हो गया और इधर बहुत सी चीज़ें हैं जो छोटे टाइम फ्रेम में जाके तंग करेंगी। तो हम ऐसा करते हैं कि चार्ट को ना फुल ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है? और ज़ीरो से ड्राइंग स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, और हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा ना नीट हो गया, ठीक है? नीट से ये फ़ायदा होगा मैं कि ज़ीरो से चार्ट बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, और थोड़ी सी इस चीज़ की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करने की कोशिश करें ना। ये जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी मंडे से लेके अभी तक का प्राइस एक्शन है, जिसमें इतना बड़ा मूव आ गया, और कितने हैंडल्स का मूव आ गया, तकरीबन तकरीबन 1000 से ऊपर ही होंगे। सॉरी सॉरी, ये तो एस पी 500 है ना? हाँ, 1200 हैंडल्स का अभी तक मूव आ चुका है, जो कि एक अच्छा खासा बड़ा मूव है। क्या हुज़ैफ़ा भी, इस मूव में हमें होना चाहिए था? तो इसको चल के देख लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, और फिर हम चीज़ों को देखते हैं। सो सबसे पहले अगर हम इधर से थोड़ा-सा एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं, सबसे करीब तरीन लिक्विडिटी की बात करें तो ये हाई था, ये हमारे पास लो पड़ा हुआ था। ये हाई था, और ये हमारे पास लो था, और ये कौन-सा हाई है हमारे पास? ये है वीकली हाई। इसी तरह ये है हमारे पास वीकली लो। सबसे करीब तरीन मेरे पास एक और हाई पड़ा हुआ है, ये, और ये, और ये सारे सिंगल हाइज़ हैं, वीकली हाइज़ हैं, सारे सिंगल हाइज़ हैं, ठीक है? और मेरे पास ये जाके आता है, क्या आता है? स्विंग हाई, ठीक है? काफ़ी ऊपर जाके ये एसपी 500 है। इसी तरह अब हम इसको लेते हैं, इसमें सबसे करीब तरीन हाई पड़ा हुआ है ये, जो कि स्वीप हो गया हुआ है, ठीक है? ऑलरेडी ये स्वीप हो गए हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझाने में हमने इसी को ये कंसीडर करना है कि ये कैंडल अभी तक बनी नहीं है। हम इसके एनालिसिस करने लगे हैं कि ये मार्केट थोड़ा-थोड़ा ऊपर क्यों गई है? हमारा नैरेटिव बाय साइड पे क्यों था बुलिश, क्यों बुलिश था हमारा बायस, और वो सारी चीज़ें। तो उसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ये सारे सिंगल हाइज़ हैं, और ये मेरे ख़्याल से एक स्विंग हाई है। नहीं, स्विंग हाई नहीं है, ये भी सिंगल हाई है, ये भी सिंगल हाई है, और क्या हुआ है? ये, और उसके बाद ये स्विंग हाई है, स्विंग हाई, और वीकली ये पड़ा हुआ है लो। अच्छा, अगर अब हम करीब-तरीन हमें थोड़ा-सा लिक्विडिटी का पता चल गया कि बाय साइड पे हमारे पास सिंगल हाइज़ पड़े हुए हैं, स्विंग हाई हमारे पास ये पड़ा हुआ है, फिलहाल। उसके बाद लो ये पड़े हुए थे। अब सबसे करीब-तरीन अगर हम थोड़ी-सी चीज़ों को मार्क करना स्टार्ट करें, तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी तक उतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया हुआ है, लेकिन लाइव स्ट्रीम्स में पढ़ाया हुआ है कि हमारे पास न्यू डे और न्यू वीक ओपनिंग गैप्स होते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये न्यू वीक ओपनिंग गैप है,
ठीक है? और इस तरह इसका भी न्यू वीक ओपनिंग गैप है। एक चीज़ मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट डायमंड मैंने आपको एक दिया था कि ट्राई किया करो, जो चीज़ आप एसपी 500 की मार्क कर रहे हो, वही चीज़ 100 की भी मार्क करो। ये सिल्वर और गोल्ड में मैंने आपको डायमंड दिया था कि लाइक सपोज़ करो अगर मैं कोई फेयर वाली गैप इधर मार्क कर रहा हूँ ना, तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो गैप मेरे पास इधर भी हो। इसका ये मतलब नहीं कि 100% वो गैप हो, ट्राई करो कि दोनों की चीज़ें सेम-सेम मार्क करो। तो उसमें आपको नैरेटिव अलाइन करने में बहुत आसानी होती है, एसएमटी डाइवर्जेंस को देखने में बहुत आसानी होती है। जैसे अभी एसएमटी डाइवर्जेंस क्या होती है, इंशाल्लाह इसको हम मेंटोरशिप में जो 10,000 सब्सक्राइबर पे मैं आपको एक मेंटोरशिप दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, उसके अंदर हम एसएमटी डाइवर्जेंस का इतना बड़ा इंजन खोलेंगे कि आप कहोगे चस आ गए यार, ओरिजिनल एसएमटी डाइवर्जेंस तो आपने अभी अब हमें सिखाई है। लेकिन अगर एसएमटी डाइवर्जेंस की बात करूं मैं, तो दी एनिग्मा पोर्टल में मैंने एसएमटी लाइव टेप रीडिंग के दौरान कुछ ना कुछ आपको बताने की कोशिश की हुई, अगर आप उसको ईमानदारी से देखो तो। ठीक है? अच्छा, सबसे करीब तरीन हमारे पास फ़िलहाल ये था, उसके बाद हमारे पास ये है। प्राइस के करीब तरीन मैं अभी बात कर रहा हूँ, प्राइस ये चल रही है मेरी, ठीक है? अभी ये बंद है, ये वीक स्टार्ट नहीं हुआ, तो प्राइस के करीब तरीन 2-2 ये पड़े हुए हैं और तीसरा गैप मेरे पास फ़िलहाल ये पड़ा हुआ है। अभी मैं बहुत पीछे से चीज़ों को नहीं ले रहा, अभी मैं आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करवाना करवाना चाह रहा हूँ, तब चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर सको। ये गैप पड़ा हुआ है, उसके बाद मेरे पास एक ये गैप पड़ा हुआ है, ठीक है? करीब 3 गैप, 3 गैप जो मैंने इसके मार्क किया, मैंने कोशिश की इसके भी वही 3 गैप मार्क करूँ, ठीक है? अब उसके बाद थोड़ी-सी प्राइस को देखते हैं हम नीचे से और पीछे से कि हमारे पास पीछे कुछ ऐसी चीज़ पड़ी है जो हमें कहे कि हाँ, कुछ इधर सीन है किसी भी चीज़ का कोई इस तरह का, ठीक है? और अगर आप मेरी पिछली लास्ट लाइव स्ट्रीम देख के आ रहे हो जिसके अंदर मैंने इसका ब्रेकडाउन किया था, तो मैंने बताया था कि इधर हमारे पास कोई इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं जो मार्केट को इतनी आराम से नीचे नहीं जाने देंगी, ठीक है? अगर आप इधर देखोगे भी तो 50% ने उसको बहुत प्यार से स्पॉट किया होगा। आय हाय हाय! कितनी ब्यूटीफुल तरीके से उसने स्पॉट किया इसके पूरे टू द टिक 50% से, ठीक है? लेकिन फ़िलहाल अभी इतनी प्रिसिज़न के अंदर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है वीकली टाइम फ्रेम में। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए मोहब्बत से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? इस वजह से। सो अगर पीछे मैं बात करूँ तो ऐसे इधर कुछ नहीं पड़ा हुआ। अगर मैं मार्क करना चाहूँ तो मैं इस सस्पेंशन ब्लॉक भी मैंने आपको बताया हुआ है, इन डेप्थ नहीं बताया हुआ लेकिन पढ़ाई भी है पीडीएफ है ना? ये मेरे पास एक सस्पेंशन ब्लॉक पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको मार्क करना चाहूँ तो मैं इसको मार्क करके रख सकता हूँ और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क करेगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क करेगी। सस्पेंशन इसका भी है तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी कहीं न कहीं होगा और इसका सस्पेंशन बढ़ा हुआ है ये, ठीक है? इसका सस्पेंशन बढ़ा हुआ है ये। ये दोनों सस्पेंशन मेरे लिए दोनों से मुराद के दोनों पेयर्स के सस्पेंशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीक में फ़िलहाल मेरे पास एक यही चीज़ पड़ी हुई है। अगर मैं और भी चीज़ें मार्क करना चाहूँ कि ये भी गैप है, ये भी गैप है, लेकिन जो प्राइस के करीब-तरीन गैप्स हैं मेरे लिए वो ज़्यादा अच्छे वर्क करेंगे। ठीक है? और मैंने उन्हीं को मार्क किया है। अगर मैं मार्क करना चाहूँ, तो मैं इसको भी मार्क कर सकता हूँ। इधर भी गैप्स पड़े हुए हैं अच्छे खासे। मैं मार्क करना चाहूँ चार्ट पे गंद करने वाली बात ही है। बस प्राइस के करीब-तरीन जितनी चीज़ें पड़ी हैं आप उनको मार्क करो सिंपल, ठीक है? और ये गैप भी पड़ा हुआ है, आप इसको मार्क करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ऑलरेडी वो मेरे पास गैप आगे आ गया तो मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वीकली फ़िलहाल जितनी मुझे चीज़ों की ज़रूरत थी वो मेरे पास आ गई हैं। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में कि छोटे टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है। छोटे टाइम फ्रेम के लिए हम चलते हैं 1 डे में। जी, 1 डे में आ गए। 1 डे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे करीब-तरीन प्राइस मेरी अभी किधर है? मेरे पास अभी मंडे स्टार्ट नहीं हुआ। मंडे है मेरे पास ये है मंडे, ठीक है? हमने इसका ब्रेकडाउन करना है। मार्केट आपने सपोज़ अभी ये करना है कि मार्केट अभी इस तरह है, जो कि हुज़ैफ़ा भी बता के गए हैं, तो हम पीछे से एनालिसिस कर रहे हैं कि मार्केट इस तरह गई किस तरह? यानी कि बुलिश गई है तो क्यों गई है? पीछे से हमने ऐसी क्या चीज़ों को देखना था जिसने इसने बुलिश जाना था। ऑल्सो ये चीज़ को आपको अंडरस्टैंड की होगी आपने और आपको ये समझ आई होगी। मंडे ये है। इससे पीछे-पीछे वाले प्राइस एक्शन को हम अभी फ़िलहाल देखेंगे, उससे आगे वाले इससे आगे मंडे से आगे वाले प्राइस एक्शन को अभी हम कंसीडर करेंगे। ये चीज़ मार्केट में अभी हुई ही नहीं है, ठीक है? सो अच्छा ज़ैफ़ा भी पहले आप एसपी 500 क्यों क्यों एनालिसिस करें, इसके क्यों नहीं वो डिपेंड करता है, आप बेशक इसके कर लो, इसके कर लो। अगर आप नैस्डैक के करते हो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद सिल्वर के एसपी 500 के कर लो। लेकिन अगर मैं आपको सॉरी गोल्ड और सिल्वर में कंपेयर करके बताऊं तो पहले मैं गोल्ड के एनालिसिस करता हूं। ये भी मैंने डायमंड आपको दे दिया। जिस पेयर को मैं ट्रेड करता हूं पहले मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसके एनालिसिस करूं, वो ही मुझे बहुत कुछ बता देता है, ठीक है? उसके बाद मैं सिल्वर को एनालिसिस करता हूं, लेकिन सबसे पहले मेरी कोशिश ये होती है कि सबसे पहले
मैं डॉलर को एनालाइज कर लूंगा। डॉलर मुझे पूरी ओवरऑल पिक्चर बता दे कि डॉलर ओवरऑल क्या करना चाह रहा है। अगर तो मैं वीकली बायस निकालना चाह रहा हूँ, सपोज करो कि डॉलर का मैं वीकली बायस निकालना चाह रहा हूँ इन तीनों पेयर्स का, 100, 500 और डिक्सी का, तो मेरी कोशिश ये होगी कि सबसे पहले मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं डॉलर को, कि डॉलर ओवरऑल क्या पिक्चर दे रहा है, सेल पे जाना चाह रहा है ओवरऑल या बाय पे जाना चाह रहा है। ठीक है, अगर तो ये सेल पे जाना चाह रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं से अब इंडिकेशन इस चीज की मिल रही होगी, नैस्डैक और SP500 को इस वीक कहीं ना कहीं बाय साइड में जाना चाहिए। तो मैं जो चीजों की मार्किंग करूंगा ना, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा कि मुझे जो डिस्काउंट रेज हैं, जो मेरी डिस्काउंट रे हैं, उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए बाय साइड के लिए, वो फेल नहीं होनी चाहिए। मेरी मार्किंग का तरीका कुछ इस तरह का होगा। बहुत बड़ा है और इंपॉर्टेंट डायमंड दे दिया। अगर आप इसको रियलाइज करो कि ये मैंने किस चीज का डायमंड दिया है, तो ये मजा आएगा आपको। ठीक है, डॉलर को आप देखो कि डॉलर नीचे जा रहा था, बस मैंने आपको क्या कहा है, अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीम भी देखते पिछली, मैंने क्या कहा था कि डॉलर को देखो, अगर डॉलर नीचे जा रहा है तो नैस्डैक SP5 बुलिश जाएगा, सिंपल। और मैंने एनालिसिस क्या किए थे, 4 आवर पे किए थे कि 4 आवर का ये ना फेल हो, डॉलर तोड़ो तोड़ नीचे, नैस्डैक आपके सामने तोड़ो तोड़ ऊपर। ठीक है, वो बाप पे डिपेंड करता है कि आप इसको पहले मार्किंग कर लो इसकी या इसकी कर लो, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आप इसका भी करना चाह रहे हो कर सकते हो, जैसे भी आप इसकी कर ले, मैं क्यों करूँ भाई, मैं इसकी कर रहा हूँ, बस बात खत्म, छुट्टी करो। शर्म तो अभी भी नहीं आनी ना कि जो इतनी बड़ी चीजें ये बता रहा है उस पर नहीं फोकस करना। हमारा ये फोकस है कि यार पहले तू ये मार्क कर ले, और भाई दोनों की हो जाएंगी वीडियो के एंड पे। जब एंड पे पहुंचूंगा तो चीजें तो दोनों की मार्क की होंगी ना, जल्दी किस चीज की है। जब भाई हमें जल्दी है, हम चाहते हैं कि बस रातों रात, बस रात भी ना हो, आंखें बंद करके खोलें तो बस हम वो चीज हमारे हाथ में हो, बस इतनी जल्दी है हमें। मेरी जान अगर इतनी जल्दी है तो तू मेहनत भी तो कर ले, 10 साल मेहनत कर ले, आंखें बंद करके खोलेगा, जो चीज तुझे चाहिए तू वो अचीव कर पाएगा। 10 साल, 10 साल दे दे बस। 10 साल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तूने कहा कि आंखें बंद करके खोलूं तो वो चीज मेरे हाथ में आ जाए। तू जन्नत वाले, तू चाह रहा है कि जन्नत में जिस तरह हम आंखें किसी भी चीज का तस्वुर करेंगे वो हमारे सामने आ जाएगी ना वो चीज, तो तू चाह रहा है दुनिया में ये तेरे साथ हो। तो इसका अच्छा हाल ये है कि तू जन्नत में ही चला जा। जन्नत में कैसे जा सकते हो जैसे भी, अच्छे माल कर, अच्छे काम कर, सिंपल। और कैसे जा सकते हैं? किसी गंदे इंसान को, बुरे इंसान को जन्नत में जाते हुए देखा है, सुना है कभी? सिंपल सिंपल लॉजिक है, दिमाग नहीं अपना चलाएंगे बस। अच्छा, अगर अब हम इधर बात करें तो इधर हमारे पास क्या है, वन डे में सिंपल हमारे पास बैलेंस प्राइस रेंज पड़ी हुई है। कहां पर बैलेंस प्राइस रेंज पड़ी हुई है? ये गैप, ये गैप, ये वाला गैप ओवरलैप हो रहा है, पीछे वॉल्यूम है, इसको हम इंक्लूड करेंगे। ये पूरा मेरे पास बैलेंस प्राइस रेंज है वन डे में। वन डे में अभी मैं प्राइस एक्शन इसकी बात नहीं कर रहा, फ्राइडे तक की बात कर रहा हूँ, फ्राइडे से पीछे पीछे ये बना हुआ है। ठीक है, मैंने कहा था इस लाइन से आगे, इस लाइन से आगे मैं नहीं देखूंगा मार्केट को, इसको मैं ऐसा करता हूँ ब्लू ही रहने देता हूँ और इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि आपको नजर आ जाए। ठीक है, ताकि आपको ये डन, इससे पीछे पीछे बैलेंस प्राइस रेंज बनी है, मार्क करो इसको। यही बैलेंस प्राइस रेंज इधर भी बनी हुई है, इसको भी मार्क करो। वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ठीक है, इसको इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं हम। ये हमारे पास क्या आ गई, दोनों साइड पे मंडे से पीछे पीछे बैलेंस प्राइस रेंज आ गई। सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं, फुल आसान, बस खत्म, स्टोरी इधर खत्म हो गई। अगर तो आप बुलिश हो, अगर तो आप बुलिश हो, इस बैलेंस प्राइस रेंज को ब्रेक नहीं होना चाहिए वन डे पे, सिंपल। इतनी चीजें आसान कर दी हैं, इतनी चीजें आसान कर दी हैं। एक से दो चीजें मार्क कर रहा हूँ, ड्राउन लिक्विडिटी बता रहा हूँ। ठीक है, ड्राउन लिक्विडिटी आपने किस तरह निकालनी थी, मार्क करो, प्रीवियस वीक हाई, सिंगल हाइज, उसके बाद एक से दो फेयर वैल्यू गैप मार्क करो, बस आपको पूरी स्टोरी बता देंगी। बैलेंस प्राइस रेंज है, ये बैलेंस प्राइस रेंज है, ये बैलेंस प्राइस रेंज, ये सेल पे फेल ना हो। सेल पे छोड़ो तो वो अपर क्वाड्रेंट से ही रिवर्स हो गई हैं, ये अपर क्वाड्रेंट से ही रिवर्स हो रही हैं। अभी जिस तरह मजीद छोटे टाइम फ्रेम में हम जाएंगे उस तरह आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, उस तरह चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। वाओ क्या बात है, भी आप जैसे मेंटोर कहाँ मिलेगा। हाँ, कभी जिंदगी रही तो जरूर बताऊंगा, मेरे जैसा तो नहीं मेंटोर मिल सकता, इतना तो मुझे पता है। मैं सिर्फ लाखों में गया, करोड़ों में, पूरी दुनिया में ही एक हूँ, इतना स्वीट बंदा। अच्छा, वन डे पे हमारे पास सिंपल ये बैलेंस प्राइस रेंज आ गई है जी, सेल साइड पे, जो मार्केट को सेल पे ना जाने दे। अब सेल पे क्यों ना जाने दे उसे, क्योंकि बैलेंस प्राइस रेंज है, मार्केट इसके ऊपर है, हम ये चाहेंगे इसके ऊपर ही रहे अगर बुलिश जाना चाहती है।
मजीद अगर आप पीछे से भी मार्किंग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मेरे लिए बैलेंस प्राइस रेंज करीब तरीन ये पड़ी हुई है प्राइस के, मैं इसी को देखूंगा। अब बाय साइड में भी अगर आप कोई चीज़ मार्क करना चाह रहे हो कर सकते हो। ये मेरे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस लिक्विडिटी वॉइड जो है मेरे पास, न्यू डे ओपनिंग गैप जो भी है, ये ऑलरेडी मेरे पास मार्क है। तो ये गैप फिलहाल मार्क करने की मुझे जरूरत नहीं, अगर करना चाहो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरे पास वीकली गैप एफिशिएंसी आ रही है ऑलरेडी। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि गैप नहीं मार्क करेंगे, करेंगे। अब ये गैप है, आप इसको मार्क करके रखो, मार्क करके रखो, आप इसको करना है तो आपने। वैसे ये मेरे पास ऑलरेडी मार्क्ड है। ये क्या मार्क्ड है? ये न्यू ओपनिंग न्यू डे न्यू वीक गैप है। न्यू इधर अगर आप देखो तो न्यू वीक गैप, अगर आप ये भी मार्क करके रखना चाह रहे हो आप कर सकते हो, कोई इसमें बुराई नहीं है कि यार यूसुफ अभी ये नहीं आपने मार्क किया, ये क्यों नहीं मार्क किया। ये आप अगर इसको मार्क करना चाहते हो तो आप इसको मार्क करके रख सकते हो वॉल्यूम बैलेंस के साथ। ठीक है, मंडे को इस गैप ने फेल कर दिया बुलिश, जब बस फेल हो गया तो अब ये मार्केट को ऊपर भेजेगा। ठीक है, मार्क करके आप रख सकते हो। अच्छा, अब वन डे के भी हमारे एनालिसिस हो गए कि मार्केट बुलिश है। अगर वन डे पे भी हम लिक्विडिटी मार्क करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास ये प्राइस एक्शन है। वीकली हाई हमारा ये बना है, उसके बाद ये स्विंग हाई, फिर ये ऊपर हाईज जा रहे हैं। आप मार्क करके रखना चाहो तो कर सकते हो। मैं फिलहाल ये वाला स्विंग एक मार्क कर देता हूँ, क्योंकि ये मेजर स्विंग है। ठीक है, डेली का स्विंग हाई है ये। ठीक है, चीज़ें मैंने इतनी आसान कर दी ना, आपको इतनी आसान कर दी। अगर अभी भी आप लोगों को ना समझ आ रही हो तो मेरी जान मैं क्या कह सकता हूँ। वो बहुत आसान कर दी है। अब कोई बिल्कुल ही बिगनर बंदा है तो उसको तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता ना। हाई 330 और है, इसका हाई लगा है 330 और इसका हाई लगा है 334 लगा है। 330 और 334 लगा है, यानी कि ये हमारे पास स्विंग नहीं है। ये हमारे पास स्विंग नहीं है, ये डेली हाई है। अब ये हमारे पास क्या है? सारी ड्राउन लिक्विडिटी है। ठीक है, डेली पे हमें फेयर वैल्यू गैप भी मिल गया, ड्राउन लिक्विडिटी भी मिल गई। अब हमने इधर क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। हमारे पास अभी तक प्राइस एक्शन इधर है, और इधर क्या पड़ा है? कुछ भी नहीं पड़ा। ये गैप पड़ा था, मार्क कर दिया हमने। ये बीपीआर था, मार्क कर दिया। और कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। क्या पता बहुत कुछ पड़ा हो, मुझे ना नजर आ रहा हो। जरूरी ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको ना वो चीज नजर आ रही हो? मैंने इस गैप का बताया था, मार्क करके रखना है, करके रख सकते हो, क्योंकि बैलेंस प्राइस ऑलरेडी मार्क है। मंडे को ऑलरेडी फेल हो गया, इसलिए नहीं मैं मार्क करा। करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ से सिंपल कहां पर? 4 आवर में। सिंपल, सिंपल मेरी फेवरेट 3 जगह। ठीक है, मेरी फेवरेट 3 जगह क्यों है ये? क्योंकि मैंने इस बैलेंस प्राइस रेंज का, अच्छा अब 4 आवर में आ गया। 4 आवर में प्राइस हमारी किधर है? प्राइस हमारी है, अगर मैं इसको पकड़ूं और इसको मैं ऐसे करता हूँ, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन कर दूं, और 4 आवर में, हाँ ये प्राइस अभी इससे पीछे पीछे है। इससे आगे आगे प्राइस एक्शन वाली कुछ भी नहीं हुआ अभी। इससे पीछे पीछे सबसे करीब तरीन मेरे पास क्या चीजें पड़ी हुई हैं? सबसे करीब तरीन मेरे पास जो चीजें पड़ी हुई हैं वो पड़ी हुई हैं ये बैलेंस प्राइस रेंज। बस ये बैलेंस प्राइस रेंज पड़ी है, ये ना सेल पे फेल हो बस। ये मेरे पास सेल पे फेल नहीं होनी चाहिए थी बस। इसको भी हम भेज देते हैं सेल पे। आपको हाई टाइम फ्रेम की ड्राउन लिक्विडिटी भी पता चल गई है, बुलिश है, और क्यों बुलिश है वो चीज़ भी पता चल गई है। वो चीज़ भी पता चल गया। और ये मैंने 4 आवर का जिक्र किया था, इस 4 आवर का भी। इसमें मार्केट ऑलरेडी टैब हो गई, बैलेंस प्राइस रेंज बन गई थी। जब तक ऑब्वियसली बात है कि बैलेंस प्राइस रेंज सेल की नहीं फेल होगी तब तक वो इस गैप में नहीं आएगा। मार्क करके रखना है, मार्क करके रखना चाह रहे हो तो मार्क कर सकते हो। अगर ये मार्क करके रखना चाह रहे हो आप तो मार्क कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इससे निकल के बैलेंस प्राइस रेंज इसके ऊपर बन गया। प्राइस सब इधर थी, बैलेंस प्राइस रेंज मार्केट ने बनाई थी, प्राइस सब इधर थी जब मैंने इसको बताया था आपको। ऑब्वियसली बात है ये चीज एक दफा सेल पे फेल होगी तो ये गैप आएगा ना। अगर ये सेल पे फेल ही नहीं हो रही तो इसके ऊपर से थोड़ी आ जाएगी मार्केट, इसको फेल करके ही आएगी ना। तो वो मर्जी है, इसको मार्क करके रखना है तो कर लो। वैसे ये भी बैलेंस प्राइस रेंज ही है, ये भी बैलेंस प्राइस रेंज है, ये भी बैलेंस प्राइस रेंज है। ठीक है, अभी ये गैप क्यों नहीं मार्क किया? ये गैप इसलिए नहीं मार्क किया कि ऑलरेडी हमने ये वाला गैप मार्क किया हुआ है। सिंपल। अब बैलेंस प्राइस रेंज है, मार्केट इसको टैप कर रही है। मंडे को आप अपने सेशन के टाइम पे देखो, जाके लॉन्ग शॉट करो जो भी करना है। वैसे फिर भी प्लीज यार ये 2-3 दिन है, इसकी बैक टेस्टिंग भी कर दें तो मजा ही आ जाएगा जेन्युइन। आप कह रहे हैं 10,000, मैं 1 लाख सब्सक्राइबर करा दूंगा। कौन? जब अभी आप खुद
जरूरी आप अपने आप से ही बातें कर रहे हैं तो ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा कि अगर आप बैक टेस्टिंग भी करते हैं 15 मिनट में जाके बैक टेस्टिंग करते हैं, ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम में ना जाना। बस मंडे ट्यूसडे वेनसडे, अभी तक क्या आज वेनसडे हो गया, सॉरी ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे और ये वेनसडे, ठीक है। वेनसडे तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना, लाइक हमारे पास वेनसडे का तो एम सेशन ही है, 2 दिन है, चलो 2 दिन का मैं बैक टेस्ट भी कर देता हूँ, आप लोग खुश रहो, मेरी खैर है। मैं ना खुश हूँ, आप लोग खुश हो जो हैं। अच्छा, अब आप इधर नोट करो कि इधर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ये गैप आ रहा है, गैप कहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, 4 डे का गैप कहाँ पर, बीपीआर बेसिकली कहाँ ओवरलैप हो रही है, तो ये कौन सा लेवल हमारे पास बन रहा है। और ड्रॉन लिक्विडिटी हमें पता है कि बाय साइड पे है। अब आप अगर इधर ऑर्डर फ्लो की मेरे से थोड़ी सी बात करो, लेकिन ऑर्डर फ्लो को मैं इधर इस वीडियो में नहीं घुसाऊंगा, तो ये हमारा सेल का ऑर्डर फ्लो था। कैसे हो जैफा भाई? हाँ, चलो थोड़ा सा समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि इधर हम सेल पे किस तरह थे और क्या इधर हमारा ऑर्डर फ्लो बुलिश हो गया हुआ था। जफी ऑब्वियस सी बात है कि हमारा बुलिश हो गया था, तो आपने कहा था ना कि हम बाय साइड पे अब इंटरेस्टेड है, तो ये बुलिश कैसे हुआ था। तो चलो इसको एंड में देखेंगे, लाइव स्ट्रीम के एंड में देखेंगे, अभी इतनी जल्दी नहीं है कि अभी तो घंटा भी नहीं हुआ, घंटे के अंदर ही सब कुछ बता दो, है सब्र नहीं है। सब्र हो तो सब कुछ समझ आ जाए, बस चाहते हैं जल्दी से हमें वो पता चल जाए जिस चीज का हमें पता नहीं है, हम ये चाहते हैं बस। तब तो कुछ नहीं हो सकता यार। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हम यहाँ से चलते हैं 1 आवर में। 1 आवर में वैसे आने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम आ गए और इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि 1 आवर में हमारे पास क्या था। अब इधर तो हमें समझ आ गया कि ये जो हमारे पास बैलेंस प्राइस रेंज चल के आ रही है 4 आवर की, ये सेल पे ना फेल हो। अब हम बात करेंगे मंडे से आगे आगे की, कि मंडे से आगे बेसिकली क्या हुआ है। ये तो हमें समझ आ गई कि उस अभी मंडे से पीछे पीछे हमने वो एनालिसिस किया कि मार्केट बुलिश क्यों थी और कैसे थी। ठीक है, अब हम वो बात करने लगेंगे मंडे के बाद क्या हुआ है मार्केट में। मंडे स्टार्ट हुआ है, उसके बाद ये मार्केट ने क्या किया, अप डाउन, और ये बुलिश मूव क्यों हुआ है और ये क्या डिलीवरी क्यों आई है वन साइड। अब इसकी हम बात करने लगे, तो अब हम मंडे से आगे आगे की बात करेंगे, और जो चीजें हम बार करेंगे, जो चीजें अब हम मार्क करने की कोशिश करेंगे, वो मंडे से आगे की करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब 1 आवर पे आ गए, तो 1 आवर पे सबसे करीब तरीन मंडे के बाद कौन सा गैप बना है। सबसे पहला गैप हमारे पास बना है मंडे का, ये मार्क करो। मंडे 1 आवर का है ना, मार्क करो अपने पास, क्यों नहीं मार्क करते। अह, आया कहाँ से। अच्छा, ये मेरे पास आ गया 1 आवर का गैप। इधर थोड़ी सी चीज़ें टेक्निकल होंगी, अगर आपने उस चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की तो बड़ा अच्छा फ़ायदा होगा आपके लिए, और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हैं। अच्छा, अब ये इस गैप से ऊपर है। अब आपने इस गैप को अंडरस्टैंड करना है कि ये गैप बेसिकली आ कहाँ रहा है। ये गैप आ रहा है 4 आवर की अपर क्वाड्रेंट में। चलो अपर क्वाड्रेंट में अभी गेम, ये वाली क्वाड्रेंट्स वाली गेम नहीं डालता कि कौन सा क्वाड्रेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। वो डायमंड में आगे जाके इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो ज़रूर दूँगा, कि गैप्स के अंदर भी हमने गैप्स अगर कोई आ जाए तो हमने ये देखना होता है कि वो किस एरिये में आ रहा है। फिलहाल अभी हम उसकी बात नहीं करते। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट डायमंड। अगर किसी को समझ आ गई अच्छी बात है, नहीं आई तो घबराने की बात नहीं है, डरना नहीं है। देख लेंगे हम इसको भी। ये मेरे पास बैलेंस प्राइस रेंज थी, बैलेंस प्राइस रेंज के अंदर गैप आ गया, ऊपर से बुलिश गैप है। बात सिंपल, मार्केट के नीचे जाना ही नहीं बनता। अगर नीचे जा भी रहा तो फाइनल फाइनल हमारे पास डिफेंस क्या पड़ा हुआ है, फाइनल डिफेंस पड़ा हुआ है ये डॉटेड लाइन, 4 आवर का डॉटेड लाइन, ये ना फेल हो। उसके बाद ये जो न्यू डे ओपनिंग, न्यू वीक जो भी है, ये इसका स्टार्ट पड़ा हुआ है। ये अगर आप देखो, ये येलो सा अगर आपको नजर आ रहा हो, तो ये जाके उसको टैप कर रहा है। बहुत खतरनाक ये लेवल है हमारे पास। अच्छा, मंडे को मार्केट ने क्या किया, मार्केट इसके ऊपर है। ठीक है, ये हमारे पास मंडे स्टार्ट हो गया, फिलहाल अभी मंडे की बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये भी मंडे के अंदर ही आता है। लाइक संडे ओपनिंग हुई, मार्केट बुलिश गई। अब इधर हम कोशिश करते हैं कि 15 मिनट पे एक दफ़ा आ जाए, और 15 मिनट में हम अपने एम सेशन, न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड करने की कोशिश करें। ये सेशन है।
8:30 अच्छा इसमें नहीं देखेंगे खाली, चलो इसमें भी देख लेते हैं ज़ैफ़ भाई। फिर बात है, जब बता रहे हैं तो सारे ही बता, ओहो, जब बता रहे हैं तो सारे ही बता दें, वरना ना बताए हैं। तुम भी बड़ी स्वीट धमकियाँ देते हो यार। ये अब 8:30 के बाद हमारे पास क्या हुआ इधर, क्या है, जाके देखो कि लॉन्ग करना था या शॉर्ट करना था। दोनों चीज़ें कर सकते थे बहुत प्यार से। दोनों हमने दोनों करनी थी या एक करनी थी, वो अब आपको पता होना चाहिए। आपका बायस क्या कहता है, आपका नैरेटिव क्या कहता है, ठीक है। और मंडे को मेरे ख्याल से, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मंडे को नहीं ट्रेड की थी शायद, मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं है यार। चलो जो भी है, अब सबसे करीब तीन आपके पास ड्राउन लिक्विडिटी के नीचे गैप कौन सा पड़ा हुआ है, ये लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी के नीचे कौन सा गैप है, ये पड़ा हुआ है, इसको मार्क करो सिंपल। एक इधर डायमंड दे दूं या रहने दूं? जब भाई बहुत डायमंड दे दिए, चले यहाँ पर रहने दें ना दें, चलो ठीक है, नहीं देता, मर्जी तुम्हारी। ये गैप था, मार्केट सपोर्ट कर रही है इसके 50% को। और 930 वाली कैंडल क्या कर रही है, हमने ट्रेड करना होता है 930 के बाद, यानी 930 के बाद 930 बुलिश हुई है, ऑर्डर ब्लॉक बना है, उसको ट्रेड कर तो बस। जो भी कुछ बना है मुझे नहीं पता, ऑर्डर ब्लॉक बनाया नहीं बनाया, जो भी है, जो चीजें नजर आ रही हैं उसको बुलिश ट्रेड कर दो। बुलिश कहां तक ट्रेड करो, इन हाइस तक ट्रेड करो। क्यों लालच कर रहे हो ऊपर तक, ऊपर तक क्यों लालच कर रहे हो कि ये हमने रिवर्सल पकड़े, जो मर्जी करना है मुझे नहीं पता। आपने इधर से लॉन्ग किया, शॉर्ट किया, जो मर्जी किया, जो भी किया बड़ा अच्छा किया, ये आपका लॉन्ग बनता था सिंपल, ठीक है। अब मजीद इसको अगर आप चाहते हो कि इसको जाके देखें तो चलो 5 मिनट भी आ ही रहा है, देख ही लेते हैं। आपका 930 कहाँ हो रहे हैं, ये 930 हो रहे हैं, 935 वाली कैंडल है। अब उस अभी इस कैंडल पे हमने ट्रेड करना था, इस पे अगर हम लॉन्ग करते, इधर एसएल रखते, ये तो हिट कर गया था। मैं नैस्डैक ट्रेड नहीं करता मेरी जान। मैं इधर आपको एंट्री मॉडल नहीं देने आया, ठीक है। अगर मजीद मैं इधर 1 मिनट पे जाऊं तो इधर मैं आपको इतनी खूबसूरत चीजें बताऊं ना, आपको चस आए जिसमें, ठीक है। मैं, मेरा काम है नैस्डैक को आपको नैरेटिव बायस निकाल के दे देना, और जो मैं अपनी ईमानदारी के साथ आपको बता रहा हूँ, इधर और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपने देखनी थी। लिक्विडिटी, मेजर लिक्विडिटी क्लियर होने के बाद मार्केट ने इधर क्या क्या स्ट्रक्चर बनाया और किस तरह बनाया, ठीक है। जैफर भाई आप तो 1 मिनट पे ही आ गए हैं, 15 मिनट से करते करते। तुम्हारे लिए नहीं आया, अपने लिए ही आया हूँ। किधर जाना पड़ेगा अब, मैं एक चीज देखने आया हूँ। अच्छा 930 हुए हमारे पास, ये ठीक है। लॉन्ग की जो ट्रेड थी ना, लॉन्ग की जो ट्रेड है वो थोड़ी खतरनाक थी। लॉन्ग की जो ट्रेड है ना, वो थोड़ी सी खतरनाक थी बाय साइड के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेड कर नहीं सकते थे, ठीक है, लेकिन वो बड़ा सब्र से काम लेने की, चलो ठीक है, उस पर भी बात नहीं करते। चीज़ें हैं काफ़ी जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम 15 मिनट भी रहते हैं। ये आपकी लॉन्ग की ट्रेड थी, आप लॉन्ग की ट्रेड करो। अगर आप इधर सेल पे भी बैठना चाह रहे हो, सेल पे भी बैठ सकते थे। छोटे टाइम फ्रेम में जाके इधर चीज़ें देखो। अब इधर से आ जाते हैं ट्यूसडे पे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, बस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। बहुत लंबी हो गई है वीडियो, मैंने कहा था छोटी सी बनाएंगे 10-15 मिनट की, लेकिन करते करते घंटा होने लगा। अब हम आ जाते हैं मंडे से ट्यूसडे पे, कि ट्यूसडे को मार्केट में क्या गन था। ट्यूसडे, ट्यूसडे ट्यूसडे को 8:30 ये हुए हैं। अब इधर से शॉर्ट कैसे करना है, ड्राउन लिक्विडिटी ये है, ड्राउन लिक्विडिटी के ऊपर सबसे करीब तरीन फेयर वैल्यू गैप कौन सा पड़ा है, मार्क करो। तो फिर भाई ये आपने, मुझे लग रहा है डायमंड दे दिया, बता नहीं रहे। डायमंड ही है मेरी जान। जो भी आपके पास लिक्विडिटी होती है उसके बाद जो भी फेयर वैल्यू गैप इन एफिशिएंसी बड़ी होती है, वो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है। ड्राउन लिक्विडिटी थी, उसके करीब तरीन फेयर वैल्यू गैप ये बड़ा, मार्केट ने टैप किया, इसको सेल करो। और ये वैसे भी बैलेंस प्राइस रेंज है, पूरी एक बैलेंस प्राइस रेंज पड़ी हुई है, ठीक है। अब जाके आप देख लो किस तरह मार्केट है, लिक्विडिटी क्लियर हुई है। अब इधर जाके छोटे टाइम फ्रेम में देखो कि हमने ट्यूसडे में किस तरह क्या करना था। ट्यूसडे हमारे पास है, ये है। 5 मिनट में भी जाके अगर देखना चाहो तो आप देखोगे शॉर्ट किस तरह करना था, किस ड्राउन लिक्विडिटी को हमने टारगेट करना था। ये क्या ड्राउन लिक्विडिटी पड़ी हुई है हमारे पास, ठीक है। और मार्केट ने ट्यूसडे को वीक ऑफ द लो लगाया, और आगे वो इंशाल्लाह थर्सडे फ्राइडे को हाई ऑफ द वीक लगाएगा। सिंपल चीज़ें जितनी सिंपल रखोगे उतना अच्छा है आपके लिए। आप इधर से 100-150 हैंडल भी पकड़ते हो, बहुत बड़ा मूव है 100-150 हैंडल का भी। ये 2-3 कैंडल भी पकड़ते हो, बहुत है आपके लिए। अच्छा मैं 1 मिनट में दोबारा से जाके ना
मैं इसको थोड़ा-सा देखना चाहूँगा। ट्यूसडे था ना ये? अच्छा। हाय, हाय, हाय! ब्यूटीफुल, ओए होए होए! बहुत ही ब्यूटीफुल गाइस। मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। सेल आप बहुत प्यारा पकड़ सकते थे। ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन, ये इतनी प्यारी वन साइड डिलीवरी है ना, इसको आप बहुत प्यार से कैच कर सकते थे। बहुत प्यार से कैच कर सकते थे। इधर अगर आप जाके थोड़ा-सा एनालाइज़ करो ना, चीज़ों को देखो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं कि ये जो थोड़ी-सी रिट्रेसमेंट आई है, ये कब आई है। टाइम को भी अगर आप देखो नीचे से, टाइम भी आपको समझ आएगा कि उसने पूरी डिलीवरी किस टाइम में दी है। मैं इतनी चीज़ें नहीं बताऊँगा, क्यों नहीं बताएँगे ज़ैफ़र भाई? मेरी जान, मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं। मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। मैं रिवाइज़ नहीं करवाऊँगा, कहने का मेरा ये मकसद है। ठीक है? वो जाके आप पुरानी वीडियोज़ देखो, आपको पता चले ये टाइम कौन-सा टाइम है। हुँ? इधर से लेके इधर तक, ये पूरी डिलीवरी, पूरी वन साइड डिलीवरी कितने हैंडल्स हैं? 200 हैंडल्स हैं। 200 हैंडल का मूव आपको किस टाइम में मिल रहा है? जाके देखो। और यही टाइम मैंने आपको क्यों बताया हुआ इंपॉर्टेंट है, जाके देखो, आपने एक्सप्लोर करना है इसको खुद जाके। ठीक है? अब मुझे नहीं पता कि आपने ट्रेड करना था मंडे को कि नहीं करना था, ट्यूसडे को करना था या नहीं करना था। मैं नैस्डैक ट्रेड ही नहीं करता मेरी जान। अगर तो आप मेरे से मंडे का पूछोगे ना कि फॉरेक्स फैक्ट्री को देखते हुए आपने मंडे को ट्रेड किया या नहीं किया, तो मैं तब कुछ कहता कि हाँ, समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही, या कुछ कर सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते। समझ आई है बात, की सारी बातें ऊपर से गुजर रही हैं। ठीक है? और आज का कुछ क्योंकि प्राइस एक्शन हुआ नहीं है, तो मार्केट ये जा रही है बाय साइड पे, और ये जो आपको इतना बड़ा ये गैप और बुलिशनेस नज़र आई है ना, और डॉलर में ये जो बेरिशनेस नज़र आई है, गैप नज़र आया सेल का, और मार्केट नीचे जा रही है, वो सीज़ फायर की वजह से। ठीक है? और ये टेम्परेरी चीज़ें हुई हैं। अगर किसी को लगता है कि जंग पूरी रुक गई है और ये चीज़ें, तो अभी ऑफ़िशियल कोई इस तरह की चीज़ें डिक्लेयर नहीं हुई। अभी जो हुई है टेम्परेरी चीज़ें हुई हैं, और मुझे तो फ़िलहाल दाल में चीज़ों काली ही लग रही हैं चीज़ें, कि अभी चीज़ें ना कुछ उस तरह मज़ेदार चीज़ें नहीं हुई अभी, लेकिन अल्लाह खैर करे। और दुआ करते हैं, उम्मीद तो यही है कि सारी चीज़ें अच्छी हों तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चीज़ों को जितना ही हम जितना अच्छा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उतना ही अच्छा है हमारे लिए, सिंपल। और ये गैप उसकी वजह, ट्रम्प की ट्वीट की वजह से लगा है, जो मेरे ख़्याल से पाकिस्तानी टाइम 5 बजे आई है, और मार्केट 6 बजे ओपन हुई है ये। ठीक है? तो ये इसकी ट्वीट की वजह से ये टाइम बनता है ये, क्योंकि नैस्डैक का थोड़ा-सा कैंडल फॉर्मेशन का डिफरेंस है। ठीक है? क्लोजिंग का। तो ये आप देख लोगे तो आपको पता, जो नैस्डैक ट्रेड करते हैं उनको पता होगा कि कब किस टाइम पे ट्वीट आई है, इस टाइम पे, इस टाइम पे आई है। अगर गोल्ड का होता तो मैं आपको किसी बता सकता था। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं हुज़ैफ़ा भाई, आपको क्यों नहीं पता? मुझे इसलिए नहीं पता, मैं जान, मैं ट्रेड ही नहीं करता। मुझे मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए, जिस दिन ट्रेड करने आऊँगा उस दिन देखना फिर इसकी कैसे गर्दनें काटूँगा। समझ रहे हो? वो इंतहाई बेवकूफ़ बंदा होता है जिसको हर पैर का हर एक-एक चीज़ पता होती है। ठीक है? वो अपनी तरफ से 100 शिकार करने निकला है, लेकिन उससे एक भी शिकार नहीं होता फिर। ठीक है? उसको अगर किसी को फॉरेक्स का भी ए टू ज़ी पता है, फॉरेक्स पेयर्स का, किसी को इसका भी पता है, किसी को गोल्ड का भी पता है, सिल्वर का, हर पेयर का पता है, तो वो कुछ भी किसी भी पेयर में कुछ नहीं कर पाएगा। मास्टर आप हमेशा एक ही चीज़ के होते हो, जो कि मैं मास्टर हूँ गोल्ड का, सिंपल। मुझे ये नहीं समझ आते 500, 100 में नहीं करता ट्रेड। ठीक है? अब मुझे क्यों नहीं समझ आते, अगर मैं आपको इधर से ले जाऊँ मंडे पे ले जाऊँ, सपोज़ करो, मैं इधर से आ गया मंडे पे। अब मेरा ये मानना है, वैसे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये फेयर वैल्यू गैप को मैंने बुलिश ट्रेड करना था, मेरा एसएल ये था। उसने मुझे एसएल हिट करने के बाद क्यों लॉन्ग की ये मूव दिया? ये नहीं कि मैं इस चीज़ को कैच नहीं कर सकता था कि डिस्ट्रीब्यूशन आनी है, मैं री एंटर नहीं हो सकता, सब कुछ। लेकिन एक दफ़ा तो मेरा एसएल हिट हो गया ना, मेरी एक ट्रेड तो एसएल चली गई है ना, मेरा 1% तो ड्रा डाउन लग गया ना एक दफ़ा मुझे। री एंट्री में क्यों करूँ? समझ रहे हो? इस तरह का तंग बहुत करता है ये, लेकिन एन्जॉय भी बड़ा करवाता है आपको नैस्डैक। नैस्डैक अगर आप इसको समझ जाओ एक दफ़ा, तो पैसा भी ये रच के बहुत देता है। लेकिन वही बात है, जितना आपने इस पे सर खपाना है, इतना आप गोल्ड पे खपा लो, तो ये गोल्ड इससे ज़्यादा आपको एन्जॉय करवा देता है। ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये थोड़ा-सा समझ आया होगा, और मीटिंग को करते हैं ख़त्म। हुज़ैफ़ा भी, आपने कुछ डॉलर डिक्सी के बारे में कुछ कहा था, डॉलर के बारे में, क्या आप जाने से पहले कोई डायमंड-शायमंड देंगे? मेरी मर्ज़ी, मैंने तो नहीं देना डायमंड, कौन सा डायमंड? मज़ाक किया था, भाग जाओ। अच्छा, ये जो बेसिकली ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुई है, ये हमारी हुई है उसी की वजह से,
सीज़फायर की वजह से डॉलर नीचे आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नैरेटिव सेल का ही था कि डॉलर को नीचे आना चाहिए। उस काफ़ी बुलिश मूव दे दिया हुआ उसने। और मैंने जो बात की हुई थी आप लोगों से ब्रेकवे गैप की, मेरी अब आप संडे काउंसिल की लाइव स्ट्रीम आप देखेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा मैंने इस एक ये गैप पड़ा हुआ है, ब्रेकवे गैप हमारा ना वीक में। मैंने इसकी बात की थी कि ये गैप लाज़मी फ़िल होना चाहिए एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो फ़िलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर इसी की तरफ आ रहा है और हम भी यही चाहते हैं कि गैप को इसी की तरफ आना चाहिए और बस इस गैप में नज़रें रखो। लिक्विडिटीज़ क्लियर हो रही हैं हमारी, ये स्विंग लो हमारा ड्राउन लिक्विडिटी जो है और वीकली जो टारगेट है वो फ़िलहाल अचीव हो गया हुआ है डॉलर को लेके। अब हमने यही देखना है कि मार्केट क्या इसको में टैप करने तक आती है कि नहीं आती, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ये भी गैप पड़ा हुआ है जो कि बैलेंस प्राइस रेंज बना रहे हैं मिलके, ठीक है? और इसका जो पहला क्वाड्रेंट है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? जो बैलेंस प्राइस रेंज का जो पहला क्वाड्रेंट होगा वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जिस तरह की यही है लेकिन वही इसका भी अपर क्वाड्रेंट ही बन जाएगा, ठीक है? अगर ये गैप आप मार्क भी करते हो अच्छी बात है, तो तकरीबन ओवरलैप ही हो रहे हैं ऑलमोस्ट। तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी करते तो ये बैलेंस प्राइस रेंज है। मेरा यही मानना है कि डॉलर को इस वीक के एंड तक अगर आता है तो उसको ये चीज़ लाज़मी टैप कर देनी चाहिए, ठीक है? और फिलहाल अब डॉलर का वेट करो और क्या सीन है, क्या ज़रूरी ये गैप क्या इसी दिन में फिल होता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा? आप चुप करके क्यों इतनी आप अपनी तरफ से एफिशिएंसियाँ मारते हो, तेज़ी करते हो, हैं? आपको क्या चाहिए कि इसी दिन में फिल होना है, नहीं होना? अपने सेशन में आना, न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड करते हो, न्यूयॉर्क सेशन में आके देखना कि डॉलर गया तब एनालिसिस करना। नहीं हुज़ैफ़ा भाई, हम चाहते हैं कि हमें वक़्त से पहले ही सब कुछ पता हो। हम चाहते हैं कि हमें पता हो कि ये फिल होगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा क्या? भाई क्यों तेज़ी करते हो अपने साथ? अपने साथ ज़्यादती कर रहे हो, किसी के साथ तेज़ी नहीं कर रहे। मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि इसने फिल होना है, नहीं फिल होना। मुझे नहीं ज़रूरत भाई जानने की। क्यों नहीं ज़रूरत? जब मेरा टाइम होगा, जब मेरे 9:30 हो रहे होंगे, उससे आधा घंटा पहले आऊँगा, तब आके देखूँगा मार्केट अब किधर है। जो मार्केट ने प्राइस प्रिंट की होगी, ठीक है, उस मुताबिक मैं एनालिसिस करूंगा कि हाँ भैया ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, सिंपल बस। मेरा काम नहीं है कि मैं एक एक मूव को प्रेडिक्ट करूं और उसको ट्रेड करूं, मेरा काम है अपने रूल्स को फॉलो करना बस, ठीक है। उम्मीद है आपको ये थोड़ी सी चीज़ें समझ आई होंगी और ये जो गैप बन रहा है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट गैप बन रहा है, ठीक है। अगर आज कल ये इस हफ्ते नहीं फिल होता तो नेक्स्ट हफ्ते इंशाल्लाह हम इसको फिल होता हुआ भी देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं है और वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है और उसको आगे इंशाल्लाह हम फर्दर देख लेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो नैस्डैक का लेक्चर है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, आप इसको एंजॉय करोगे और आपको इधर सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। और मैं सोचता हूँ इस बारे में कि मुझे प्लेलिस्ट बनानी चाहिए, न्यू नहीं बनानी चाहिए, या क्या सीन है। बाकी मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में। खुदा हाफिज़।